आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर एक और बार मुझे एक मौका दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर के इस वचन को सुनाने के लिए। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद का आभारी होना है। तो आज हम एक और नया वचन को सीखेंगे कि एलिय्याह के जीवन में जो एलिय्याह परमेश्वर के बात को मानने के द्वारा उसके जीवन में क्या लाभ हुआ, परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के कारण उसने क्या आशीष को पाई, उस चीज को आज हम देखेंगे। आइए इस वचन को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आज का दिन तूने हमें एक और दिन दिया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपका जो भी वचन आज हम सीखने जा रहे हैं एलिय्याह के जीवन के बारे में, जो वो आपका आज्ञाकारी होने के कारण जो आशीष उसने पाई, उस बारे में हम ध्यान करेंगे। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना, शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। समझाइए प्रभु जी हमें, ताकि हम समझे आपके वचन को और आपके वचन के अनुसार जी सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, अभी ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसका 1 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 1 से 16 वचन तक, या 1 से 16 वचन तक आज हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आहाब राजा परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था और वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहा था, परमेश्वर के विरोध की जिंदगी जी रहा था। यानी भले वो परमेश्वर के लोगों का राजा था, एक राज्य लोगों को अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था, परमेश्वर की रास्ता में चलाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा, परमेश्वर को क्रोध दिलाने लगा। इसीलिए परमेश्वर एलिय्याह को भेजता है और कहता है कि एलिय्याह जा और आहाब राजा के विरोध में इस भविष्यवाणी को करना कि मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी इस देश में। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत कठिन बात है ऐसा कहना। जैसे अभी का जो राज्य, अभी का जो पक्ष का राज्य चल रहा है, जो पॉलिटिक्स में, अगर जो जीता हुआ पार्टी जो अधिकार चला रही है, उस पार्टी के उस मुखिया के पास में जाके हम उस मुखिया के विरोध में कुछ बातों को बोलना, ये तो बहुत कठिन लगता है। इसीलिए उस समय राजा अधिकार में था। एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि जाकर उस राजा के विरोध में बातों को कहना, क्योंकि वो मेरा बात को नहीं मान रहा है, मेरे विरोध में कर रहा है। इसीलिए तू जाकर इस राजा के विरोध में बातों को कहना कि मेरे कहे बगैर, राजा तू परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है, इसीलिए मेरे कहे बगैर ना तो ओस गिरेगी ना इस जगह में मेह बरसेगा। ऐसे वो परमेश्वर ने जो उसको बताया था बोलने के लिए, वो जाकर राजा को बोल दिया। जबकि इसको सोचेंगे ये बहुत कठिन काम है। जो अभी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसके मुखिया को जाकर उसके विरोध में कुछ बोलना, अगर हमें कोई बताएंगे तो हम इस काम को करना बहुत कठिन लगेगा हमें। क्योंकि अगर उस अधिकारी को हम अपने विरोध में डाल लेंगे तो हमारा कोई काम वो नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, वो हम पर गुस्सा हो जाएगा और हमारे विरोध में कुछ ना कुछ करेगा, रिवेंज करेगा। एलिय्याह भी ऐसा सोचा होगा, लेकिन उसके लिए राजा के डर से भी ज्यादा परमेश्वर का बात को मानना उसके लिए बहुत मुख्य बात थी। और वो परमेश्वर का बात को मान दिया, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा।
वो उसको लगा होगा अगर मैं राजा के विरोध में जाकर कुछ बता दूं तो राजा मेरा विरोध में हो जाएगा, मेरा कोई काम नहीं करेगा, मुझसे कुछ ना कुछ रिवेंज लेगा। लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, जो परमेश्वर कहा था करने के लिए वो कर दिया। हालेलुया। अभी आगे देखिए क्या होगा जब एलिया परमेश्वर के बात को मानकर परमेश्वर का काम कर देता है। तब देखिए वचन में क्या लिखा है, दूसरा वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। जब परमेश्वर का कहा हुआ काम को उसने कर दिया, जबकि वो काम बहुत कठिन था, अगर हमें करने के लिए बताए होते तो हमें करना मुश्किल था, लेकिन एलिया इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज उसने परमेश्वर के बात को मानकर राजा के पास जाकर बता दिया। और उसके बाद जब परमेश्वर का बात को मानने के बाद, परमेश्वर के वचन को ओबे होने के बाद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। जब परमेश्वर का काम को कर दिया, परमेश्वर उसके लिए एक योजना बनाई। और वो आगे तीन वचन से हम देखते हैं कि तू यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा, और वहां का पानी तू पिया करना। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो कौवे तुझे पानी खाना सुबह और शाम खाना ला के दिया करेंगे। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं, हम लोगों को पता है कौवा तो लालची है, लेकिन परमेश्वर उसी कौवा को इस्तेमाल करके अपने दास को खाना खिला रहा है। आमीन। जो हम सोचते हैं ये हमसे नामुमकिन है, ये काम होना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये कामों को मैं कर दूंगा। अब परमेश्वर के दास लोगों के लिए एक विशेष संदेश है, जो विश्वासियों को परमेश्वर आपके कलीसिया में दिया है, उन कलीसिया वो विश्वासियों से प्रभु आपको पालेगा। आप बड़े बड़े अमीर लोगों के पीछे मत जाइए, आप मुझे यहाँ से कुछ मदद मिलेगा, ये अमीर लोग हैं, ये कुछ मुझे ज्यादा दान देंगे, ऐसे करके आप मत सोचिए। गरीब से गरीब जो विश्वासी आपके कलीसिया में है वो आपको पाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कौवा को इस्तेमाल करके, कौवा को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, तो भी परमेश्वर उसी कौवे से एलिया को खिलाया। यानी हम सोचेंगे ये हमारे विश्वासी बहुत गरीब हैं, इनसे हमें कुछ मदद नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे तो मुझे ज्यादा दान मिलेगा, ज्यादा मदद मेरी हो सकती है। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचे मेरे प्यारों। परमेश्वर उस कौवा को, जिसको हम लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी कौवा के द्वारा एलिया को खाना खिलाया। हालेलुया। परमेश्वर अपने हरेक दास लोगों को, आपके कलीसिया में जो विश्वासी है, भले या वो गरीब हो या अमीर हो, आप परमेश्वर उस विश्वासियों को आपके चर्च में दिया है, तो आप विश्वास करिए उन्हीं विश्वासियों के द्वारा प्रभु आपको पालन पोषण करेगा। आमीन। आप विश्वास कीजिएगा। और दूसरी बात हम देखते हैं, वहां का पानी धीरे धीरे वहां का पानी सूखने लगा, वो कुआं का पानी सूखने लगा। तब कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब तक एलिया कुछ चिंता नहीं किया। कभी कभी हम घर में जब आटा खत्म हो जाता है और कुछ खाने का चीज खत्म हो जाता है, हम पहले से प्लान करके उसको ले आने के लिए कोशिश करते हैं, और पहले से प्लान कर लेते हैं लेके आने के लिए, तैयारी करने के लिए। लेकिन एलिया, परमेश्वर ने उसको उस नाले के पास भेजा था, परमेश्वर पर भरोसा रखा एलिया, परमेश्वर यहाँ पर लेके आए। अगर ये नाला सूख जाए तो परमेश्वर मुझे और दूसरा जगह भी दे सकता है। वो पूरा भरोसा रख के रहा, और जब नाला का पानी सूख गया, साथ में लिखा है कुछ दिनों के बाद देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। सूखने के बाद तुरंत परमेश्वर एलिया को देख रहा था। परमेश्वर एक और योजना बनाई। 8वां में वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हम दूसरा वचन में भी देखा, और उससे पहले एलिया परमेश्वर का बात को पहले माना था, परमेश्वर के आज्ञा को माना था। उसके बाद लिखा है तब परमेश्वर, यानी वो परमेश्वर के काम करने के बाद
परमेश्वर उसके लिए काम किया। और दूसरे 8वां वचन में भी लिखा है, वो नाला का पानी खत्म होने के बाद तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यानी परमेश्वर उसको कहता है, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। विधवा हमको पालना, एक विधवा दूसरों को पालना बहुत कठिन बात है, लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर उस विधवा को इस्तेमाल करके अपने दास एलिया को पालन पोषण किया। और एलिया वहां पर जाते हैं और वो विधवा लकड़ी बिनती रहती है। तो एलिया ने उसको देखकर कहा, माँ जाकर मेरे लिए कोई एक बर्तन में थोड़ा पीने के लिए पानी लेके आओ। और वो पानी लेने के लिए जाती रहती है। तब एलिया दोबारा बुलाकर कहता है कि माँ पानी के साथ एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए खाने के लिए लेके आना। तब वो माँ कहती है, मेरे पास खाने के लिए इतना रोटी तो नहीं है, मैं 2-4 लकड़ी बिन रही हूँ, इसीलिए कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है, उसको हम पकाकर कुछ रोटियां बनाकर मैं और मेरे बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए खाना ज़्यादा नहीं है। एलिया कहता है, माँ तू चिंता मत कर, जा पानी थोड़ा लेके आना, एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए लेके आना। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसने कहा, 12 वचन, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए और मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि 14 वचन सुनिएगा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यहां पर लिखा है, परमेश्वर जब तक मेंह नहीं बरसाएगा, यानी जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, तब तक तेरा ये कुपी का तेल और मुट्ठी भर आटा, यहां पर लिखा है, मैं न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। 14 वचन, परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। और 15 वचन में, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। वह उस कुप्पी का तेल नहीं घटा और वहां का मैदा भी नहीं घटा, यानी अकाल पूरा होने तक, अकाल समाप्त होने तक, मेंह बरसने तक वो विधवा अपने घराने के साथ उस कुप्पी का तेल और उस घड़ा में जो आटा था वो खाती रही। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर के दास को उसने मदद की, जब परमेश्वर के आज्ञा को मानकर परमेश्वर के दास की जरूरत को पूरा किया, तब परमेश्वर उस विधवा को पूरा अकाल समाप्त होने तक खिलाता रहा। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कम है, इससे हम इसको अगर हम दे देंगे, परमेश्वर के लिए दे देंगे, परमेश्वर के दास के लिए दे देंगे, तो हम क्या खाएंगे, हमारे लिए क्या रखेंगे, हम बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। लेकिन यहाँ तो सच्ची घटना है। बाइबल बताती है उस विधवा के पास थोड़ा ही आटा था, लेकिन प्रभु का दास कहता है, जा पहले मेरे लिए लेके आना, उसके बाद आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बनाना। और परमेश्वर कहता है कि अकाल खत्म होने तक, परमेश्वर जब तक मेंह नहीं बरसाएगा, तब तक ये आटा और ये तेल तू खाया करेगी, इसी से तेरा घराना पलता रहेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से हमें एक बड़ा संदेश दे रहा है कि
परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है। परमेश्वर का बात को जब हम मानेंगे, एलिया के जैसे परमेश्वर के बातों को उसने माना, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल दे गया। लिखा है तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि तू जा, मैं तेरे लिए रास्ता बनाया है। वो नाला का पानी सूख गया। उसके बाद तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि जा, एक विधवाओं को मैं तेरे लिए नियुक्त किया है, वो तुझे खाना खिलाएगी। एक विधवा बहुत गरीब होती है, लेकिन परमेश्वर उसी विधवा को इस्तेमाल करके अपने दास को पाला। साथ ही साथ वो विधवा और अपने बाल बच्चे अपने घराने समेत बच गई, खाना खाती रही। मेरे प्यारो, परमेश्वर के दास के लिए जब जरूरत पड़ेगी आप उनको मदद करिए। और मेरे भाई बहनों, जो भी प्रभु हमको कहते हैं उसको हम मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब बाकी का रास्ता परमेश्वर हमारे लिए खोल देगा। परमेश्वर का आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सारे रास्ताओं को खोलता जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। और प्रभु के दास लोगों के भी इसमें एक बड़ा संदेश है, परमेश्वर आपके कलीसिया के लोगों से आपको पालन पोषण करेंगे। परमेश्वर उस गरीब विधवा को इस्तेमाल करके प्रभु का दास को खिलाया, और वो विधवा भी खाती रही, प्रभु का दास भी खाता रहा। इसीलिए जो आपके पास है, अगर जरूरी पड़े परमेश्वर के दास के लिए, प्रभु के कलीसिया के लिए अगर कोई चीज की जरूरी पड़े, आप अपना हाथ बांटिए, हाथ बटाइए, थोड़ा हाथ आगे बढ़ाकर मदद करिए। परमेश्वर बदले में पूरा अकाल समाप्त होने तक आपको खिलाएगा, यानी सारे समस्याएं हल होने तक प्रभु आपको पालन पोषण करता रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, एलिया जैसे आपका आज्ञाकारी बना, तब परमेश्वर लिखा है तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा। हाँ प्रभु जी, हम भी होने दे कि हम भी आपके आज्ञाकारी रहे, और आप हमारे लिए सारे रास्तों को खोल देंगे। प्रभु जी मदद करिए कि आपके पसंद की जिंदगी को हम जिए। प्रभु सहायता कर, हमारे कलीसिया के विश्वासियों से आप हमें खिलाएंगे, आप हमारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। और विश्वासियों के लिए एक परमेश्वर का संदेश है कि आपके चर्च के लिए, आपके चर्च के जो पास्टर है, जो प्रभु का दास है, अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना हाथ बढ़ाइए। आपके पास थोड़ा है, उस विधवा थोड़े में से दिया, परमेश्वर पूरा अकाल समाप्त होने तक उसको खाना खिलाता रहा। मेरे प्यारों, आपके पास जो थोड़े हैं उसको उसमें से थोड़ा देंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करना। प्रभु जी इस वचन को जो सुन रहे मेरे भाई बहन, उनके जीवन में काम कर। प्रभु जी उनके सारे गरीबीपन को दूर कर, और वो आपके लिए हाथ बढ़ाए, और उनको भी आप बहुत ऐसे आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप सबसे बातें की हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और जब भी हम एक नया वीडियो आपके लिए डालेंगे वो आपके पास पहुंचे, उसको सुनकर प्रभु का आशीष को आप भी पाइए, दूसरों को भी प्रभु का आशीष पाने में मदद कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। अगले बार बहुत जल्दी से हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको जय मसीह की, अपना ख्याल रखना।